बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक हमने बयान किया था कि नहीं किया था, मुझे मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा कि जो जानवर नाकस होते हैं, कौन कौन से जानवर नाकस होते हैं? कौन कौन से जानवर नाकस होते हैं? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उंगलियों से इशारा किया, फरमाया 4 तरह के जानवर कुर्बानी के लायक नहीं। 4 तरह के जानवर कुर्बानी के लायक नहीं, यानी उनकी कुर्बानी नहीं कर। एक काना, एक आँखें नहीं, एक काना जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो, वाज़ेह हो, काना है। दूसरा बीमार, जिसकी बीमारी पता लगता है बीमारी पे है, उठता ही नहीं पे, हिलता ही नहीं पे। तीसरा लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाज़ेह हो, ठीक ही नहीं है। और चौथा दुबला पतला कमजोर, हड्डियां दा पिंजर, जिहदे गोश्त हड्डियां गोद ही ना होए, मिख ना होए। तो साहबी कहने लगे कि मैंने कहा मुझे कुर्बानी के लिए वो जानवर भी बुरा लगता है जिसके दांत में नक्स हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जो तुम्हें नापसंद हो उसको छोड़ दो, लेकिन किसी और पर उसको हराम ना करो। जेड़ा तेन पसंद नहीं, मैंने ए भी पसंद नहीं, मैंने भी तेरे पसंद तो नहीं है। जो नबी ने फरमाया वो देखना। अब इसमें एक काना, ये बातें याद रखनी बेटे, कहीं पर भी कोई आपसे पूछे दोस्त वगैरह, एक काना सरकार में जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो, जो दे ही ना सकता हो, अन्ना, या एक अख तो पता है कि काना ही है, लेकिन अगर उस अख तो नजर आता है हो सकता है फिर कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल काना। लंगड़ा, एक बकरे को टक्कर लगी, अब वो लंगड़ा आ रहा है, वो लंगड़ा नहीं, वो लंगड़ा है जिसका क्या कहते हैं पैर पहले दूर है, तो लंगड़ापन वाकई चलता ही नहीं। हम चला के देखो, अगर वो चलता है इंजन करके तो फिर नहीं। एक होता टक्कर ना वैसे हल्के तो वक्ती तौर पर हो गया, और गल नहीं हो रही, लेकिन उसकी बात हो रही है जो क्या कहते हैं लंगड़ापन जाहिर है, इंजन करके बकरा जड़ा ना चलता हो। तीसरा बीमार तो मैं आगे बता दिया, और चौथा जिसके इंजर पिंजर ढिले हों, नट बोल्ट ढिले हों, जे गोदा ही कोई ना होए हड्डियां दे, ठीक है ना, तो उसको बाहर निकाल दें। हमारी बात समझ आई ना? कौन से 4 हैं? मतलब कि बीमार ते कमजोर इको जे हो गए, ते लंगड़ा ते काना, ठीक है। फिर नबी करीम ने फरमाया जिसका सींग टूटा हो और जिसका कान कटा हो, इस जानवर की भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। सींग होता है, 2 सींग होते हैं ना बकरे के, ठीक है ना, एक होता है सींग, एक होता है सींग के ऊपर होल। अगर होल उतर भी जाए तो अंदर सींग मौजूद होता है, ठीक है। अगर ऊपर से होल टूटा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से सींग मौजूद होगा। इसलिए वो जो होल होता है ना, वो उतर भी जाए तो सींग अंदर है। अगर सींग टूटा हो, जड़ से उखड़ गया हो, तो फिर कुर्बानी जायज नहीं। आशिद क्या समझे? सींग और होल में फर्क है। सींग के ऊपर, जब केले के ऊपर छिलका होता है ना, अब हम तो केले ही कहेंगे ना, तो केले ना छिलका समेत केला कहेंगे, लेकिन जब केले का छिलका उतार देंगे खाने वाला केला जो होता है, इस तरह जब होल जो है ना अगर उतर भी जाए ना तो अंदर उसका सींग मौजूद है, वो सींग ना टूटा हुआ। अब बात समझ में आ गई? और कान कटा, एक चीरा दिता है कान में, कोई गल नहीं, कान कटा जो 2.5 सा कटिया ही होया है ही नहीं, एक होता चीरा दे गया, चीरा देने से कुछ नहीं होता, वो स्वाद लटक रहा है, बल्कि कई दफा तो खूबसूरत लगता है,
लेकिन जब कान कटा हो उसकी कुर्बानी। हामला जानवर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 6 किस्में बयान की। कौन सी? काना, लंगड़ा, बीमार, पिंजर, सींग टूटा हुआ, कान कटा हुआ। इसमें हामला की नक्स बयान किया नहीं, हुजूर ने फरमाया ही नहीं हामला के मुतालिक। 6 का फरमा दिया। और जो साहबी ने कहा था क्या, उन्होंने कहा मेरा दिल कर रहा है दंद भी जदा हो ना नक्स वो भी नहीं। हमने कहा तू आप ओ कुर्बानी करना कर, दूसरे ते हराम ना कर। इस लिहाज से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हामला जानवर की कुर्बानी को नक्स में शुमार नहीं फरमाया। हजरत अबू सईद खुदरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्चे के बारे में पूछा जो माँ के पेट से ज़िबा करने के बाद निकलता है। हम भी एक जगह पर थे, ये मस्जिद थी, उसमें जो मदरसा होता है वहाँ पर कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते थे। हमने देखा उन्होंने गाय ज़िबा की, अंदर से बच्चा निकला है और बच्चा भी जिंदा है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्चे के बारे में पूछा जो माँ के पेट से ज़िबा करने के बाद निकलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चाहो तो उसे खा लो, और एक रवायत में है कि चाहो तो खाओ, क्योंकि माँ के ज़िबा करने से वो भी ज़िबा हो जाता है। माँ के ज़िबा करने से वो भी ज़िबा हो जाता है। इसमें हमारा कहना यह है, अगर कुर्बानी के वक्त इल्म हो जाए कि जानवर हामला है और उसके पेट में बच्चा है, तो इस जानवर को रख लाएं ताकि वो बच्चा पैदा कर लें या उसको फरोख्त कर दें, और उतनी ही कीमत है, उससे ज़्यादा कीमत का कोई दूसरा जानवर खरीद ले तो बेहतर है। पता लग जाए जानवर चाहेगा तो ना करो, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਉਨੀ कीमत ਦਾ ਲੈਣਾ, ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦ ਲਓ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ कीमत ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ, फिर ਤੁਹਾਡੀ कुर्बानी होनी है। अगर कुर्बानी के वक्त पता लग जाए ये हामला जानवर है, इसके अंदर बच्चा है, तो क्या करना है, उसे बेच दें, उसकी जगह उतनी कीमत का दूसरा ले लें। दूसरी सूरत यह है कि हामला जानवर की कुर्बानी कर ले, अगर ज़िबा के बाद उसके पेट से जिंदा बच्चा निकल आए तो उसको भी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ज़िबा करके खाना जायज़ है। अगर मुर्दा बच्चा निकला तो वो मुर्दार इसको फेंक दें। अगर बच्चा जिंदा निकला और कुर्बानी के दिनों में बच्चा ज़िबा नहीं किया तो कुर्बानी के दिन गुजार के इसको जिंदा सदका करें। ऐसा बच्चा दूसरे साल की कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अहले हदीस हज़रात कहते हैं कि माँ को ज़िबा करने के बाद अगर मुर्दा हालत में बच्चा बाहर है तो इसे खाया जा सकता है। हम कह रहे हैं नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ के ज़िबा होने से खुद भी ज़िबा हो चुके हैं। हालांकि हदीस अपनी जगह ठीक है, तो क्या मुर्दार खाना फिर जायज़ होगा? वो तो मुर्दा है। और इमाम अबू हनीफा का कौल कुरान की वजह से बेहतर है कि तुम पर मुर्दार हराम किया गया। हामला जानवर की कुर्बानी की, मुर्दा था, वो क्या कहते हैं बच्चा, कां का बच्चा मुर्दा था, एक था जिंदा सांस ले रहा है, उसे ज़िबा करके आप खा सकते, ज़िबा किए बगैर नहीं खाना। और अगर क्या कहते हैं वो मुर्दा निकला है तो हमारे नज़दीक वो जायज़ नहीं, उसे फेंक देना चाहिए। अहले हदीस कहते हैं खा लेना चाहिए। अब बात समझ में आ गई? कुछ ना कुछ तो समझ आएगी ना, 4-5 साल आएंगे। खस्सी जानवर, खस्सी जानवर तमाम मुहद्दिसीन और फुकहा का बिल अजमा जायज़ है कि भाई ये खस्सी जानवर जायज़ है, क्योंकि हजूर ने कुर्बानी के दिन 2 खस्सी दुम्बे ज़िबा की। उन्होंने अबू दाऊद 2795, हजूर ने खस्सी जानवर ज़िबा की। हजूर जब कुर्बानी का इरादा फरमाते 2 मोटे सींगदार चितकबरे खस्सी किए हुए मेंढों को खरीद लें। एक मेंढा अपनी तरफ से, एक मेंढा अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करते हैं। इब्न माजा 3122। तो खस्सी जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है। बो बकरा, बो बकरा समझ ये होता है, बो बकरा इसलिए बो बकरा होता है वो अपना पेशाब पीता है। बो बकरा इसलिए होता है कि उसके वो अपना पेशाब पीता है, इसलिए स्मेल आती है। उन्हें आकर रख दो, फिर बस स्प्रे कर दे रहो।
ठीक है, वो बकरा क्या करता है? हिंदू तो पी लेंदे होणगे, उन्हां दा तां काम ही ओहो जिहा, साडे लोग तो नहीं पींदे। जिस बकरे के गोश्त में पेशाब पीने की वजह से बदबू पैदा हो गई हो, तो जब तक उसके गोश्त में बदबू बाकी रहे इसका गोश्त मकरूह है। ताहम चूंकि दूसरे साफ गजा भी खाता है, इसलिए अगर उसकी कुर्बानी कर ली गई तो कुर्बानी जायज होगी, कुर्बानी जायज होगी। पेशाब पीने वाले बकरे को इतने दिन तक इस तरह बांध कर रखा जाए वो पेशाब ना पी सके। और तुम लख को इंज करके घुमा के आपे पी लेंदा, तो तरीके वारदात ही अजीबो गरीब होंदा। तो उन्हें बनना इस तरीके नाल कि पेशाब ना पी सके, बार बार जगह चेंज करते रहो, भाई पेशाब थले भी ना आए, जगह चेंज करते रहो, और उसके गोश्त की बदबू खत्म हो जाए, तो फिर उसका गोश्त खाने में कराहत नहीं हो। अगर किसी मशीन वगैरह से बदबू दूर भी हो जाती है या टीके से, तो तब भी ठीक है। जो तुम जानवर कुर्बानी से लैके आए हो, उत्ते बैठ सकते, सवारी कर सकते? नहीं कर सकते। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सलाम एक शख्स को कुर्बानी का जानवर ले जाते देखा, ऊंट वगैरह होगा मेरे ख्याल से या कोई वो चीज, तो आपने भाई इस पर सवार हो जाओ, और भैया रहते, इसने कहा ये तो कुर्बानी का जानवर है। आपने मैं इस पर सवार हो जा, इसने कहा ये तो कुर्बानी का जानवर है। तो फिर आपने फरमाया अफसोस, सवार भी हो जाओ। ठीक है, अगर ऊंट वगैरह उस पर सवारी कर सकते हैं, ऐ नहीं हूं तुसी घर जाओ तो ऊंट नूं आके चल बई बंदे ढोन ते ला दियो, चल पैसे कमा लेंगे, उन्हीं देते कुर्बानी के पैसे पूरे कर लेंगे। लेकिन अगर वो जा रहा था तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कोई बच्चा बैठाता तो जायज है। बकरे से अगर तू उत्ते बह गया तो कोई गुनाह नहीं, बस अलहदा इशू है कि बकरे ने अगर तुम देख दिता तो फिर तेरा भी इंजर पिंजर ही है, ध्यान रखिए अपना। तो सवारी जायज है, पकाने पकूने लाना, सजाना, मेहंदी लाना जानवर को जायज है। क्यों जायज है? तो कहते हैं ठीक है जी, गला समझ आ गया। कुर्बानी का जानवर काना, लूला, बीमार, इंजर बिंजर, कान कटा, सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हंसी जानवर किया जा सकता है, हामला जानवर किया जा सकता है, बौ बकरा भी किया जा सकता है जो मैंने बता दिया उसके साथ, ठीक है जी। और जानवर पर सवारी भी की जा सकती है अगर जरूरत के वक्त हो। क्लियर? ठीक है। जानवर को औरत और मर्द दोनों ज़िबा कर सकते हैं, औरत और मर्द दोनों ज़िबा कर सकते हैं। औरत भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़िबा कर सकती है और मर्द भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर ज़िबा कर सकता है, चाहे वो गुनहगारी हो, बेनमाजी भी हो, तब भी हो जाएगा। असाई भी अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के करेगा, उसने अल्लाह का नाम ले लिया, तब भी जानवर ज़िबा हो जाएगा। असाई भी कर सकते, लेकिन काफर, मुर्तद, मजूसी नहीं कर सकते। काफर, कादियानी टाइप लोग ये नहीं करेंगे, मजूसी नहीं करेंगे। मुसलमान औरत और मर्द दोनों ज़िबा कर सकते हैं। किसी भी ऐसे आला हथियार या क्या कहते हैं छुरी, तलवार, जिससे उसकी रगे कट जाएं, हर चीज से कर सकते। शीशा, तेज शीशा यूं करके कर सकते, जो भी चीज हो तेज धार वाली, उससे आप कर सकते हैं। ज़िबा करने वाला उसने लिटाया और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे बगैर जानवर ज़िबा कर दिया तो कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि उसका इरादा कुर्बानी करने का था। लेकिन अगर वो भूल गया तो कोई ऐसी बात नहीं। जानवर की 4 रगें काटी जानी चाहिए। एक ये होती है, इसके साथ होती है एक खुराक वाली, एक सांस वाली, ये 2, एक अगली बगली यहाँ पर होती हैं। तो 4 रगें जो हैं वो कुर्बानी 4 रगें काटनी
चाहिए। अगर 3 भी कट जाए तब भी कुर्बानी हो जाएगी। अगर सिर्फ 2 कटे, ये काटी और जानवर मर गया, पहले तीसरी चोटी काटी नहीं, तो फिर जानवर ज़िबा नहीं होगा, जायज़ नहीं, हराम है। ठीक है, कितनी काटनी चाहिए? 4। ये बेटे जब कोई जानवर ज़िबा करे ना, उसे देखें, गौर से देखें कौन कौन सी रगें काट रहा है। वो आपको जब काटेगा ना तो फिर आपको महसूस हो जाएगा कहाँ कहाँ से रग छुड़ाई जा रही। मैं तो कटता ही नहीं, डरपोक आदमी है, जानवर ज़िबा नहीं होता मेरे को, कभी कितना नहीं ना। 4 रगे 3 कट जाए तो, 2 कट जाए तो नहीं, रगे कट गई, खून नहीं निकला, रगे कट गए, खून नहीं निकला। जिसका खून ना निकले वो मुर्दार होता है, इसलिए उसकी कुर्बानी जायज नहीं। खून जरूर निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे वो रगे कटे वो फड़कना शुरू कर देगा, खून निकलना शुरू हो जाए, तो जैसे जैसे फड़केगा ना खून निकलेगा, उसे फड़कने दे, ताकि असल मकसद ही खून बहाना है। असल मकसद ही खून बहाना है, इसलिए खून बहना चाहिए। और जिस जानवर में से खून ना निकले वो मुर्दार है और वो हराम है। अब मैंने बताया कि 4 रगे कट गई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, खून निकलना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें अगर कोई मशीन से भी करे तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ ले, 4 रगे कट जाए और खून निकल आए तो जानवर ज़िबा है। ये घंटी होती है, ये क्या होती है? घंटी। मुर्गी की घंटी या दीगर जो है ना, उसके नीचे जो है ना ये छुरी फेरनी चाहिए, कोशिश करनी इसके नीचे छुरी फेरनी, क्योंकि ऊपर फेरते ये नीचे गिर जाती है, रग जो है ना ये कटती नहीं, नीचे गिर जाती है, अक्सर कहा जाता है। लेकिन जो फुका कराम ने फरमाया उन्होंने कहा घंटी का कोई एतबार नहीं है, 4 रगे कटनी चाहिए। अगर घंटी नीचे भी गिर जाए बाढ़ में जाए, बस 4 रगे। लेकिन हमारे फिर मुझसे मतलब घंटी उत्ते करके ना फिर थले ज़िबा करो, ये नीचे गिर जाती है। लेकिन मैं फिक पर हूं, उनका अपना मकसद होगा, लेकिन मैं फिक पर हूं। कुछ कसाई क्या करते हैं, वो जो है ना जब ज़िबा कर लेते हैं ना, ये मंका होता है, इस मंके को तोड़ देते हैं, उसके अंदर एक सफेद रग होती है, उसको काट देते हैं। उसका ये सारा तल्लुक जो होता है ना दिमाग के हराम मगज से होता है, जैसे वो काट दो ठंडा पै जाता है। ऐसा अमल करना मकरूह तहरीमी है, क्योंकि जब वो कट गया वो खून, अब खून नहीं निकलेगा उसका, वो तड़पेगा नहीं, उससे डेड हो गया। उन बेवकूफ़ों को चाहिए कि इसका ये हराम मगज गर्दन तोड़ के हराम मगज ना निकाले। ठीक है, मनका नहीं तोड़ना चाहिए, और ये अमल मकरूह तहरीमी है, लेकिन जानवर ज़िबा हो जाएगा। आला हज़रत ने अपनी किताब में लिखा, अगर जानवर का मुंह किबला रुख ना रहा तो कुर्बानी नहीं होगी। आला हज़रत ने ये लिखा कि अगर मुंह किबला रुख नहीं है ना तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर जानवर का मुंह किबला रुख ना रहा कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि उससे, क्योंकि इस पर काफी बहस है, इसलिए मैं इस मसले को उस रूह से नहीं देखता जिस पर उन्होंने फरमाया। कोई जानवर दीवार के नीचे आकर दब जाए या मिट्टी में दफन होकर मरने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर जहां मर्जी तेजदार आला मारे ताकि इसका खून निकल जाए तो जानवर ज़िबा होगा। तो क्या वो उसके पास कोई जरिया नहीं है, जहां मर्जी जिधर कोई ना मार के दें कर। गला समझ आ रही है ना बेटे, याद करनी है, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानियां करनी है उनको ये आगे पहुंचानी, हमें थोड़ी बहुत हो ना याद रखना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सना की हदीस है सुनन कुबरा लिल बैहकी 19702। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बीहा जानवर के 7 अज़ा, मरारा यानी पित्ता, जानवर का पित्ता, पेशाब वाला मसाना, हुज़ूर ने पेशाब वाला मसाना जहां से पोटी निकलती है नर और मादा की शर्मगाह, ठीक है, उसकी अगली शर्मगाह, और जो क्या कहते हैं उसके होते हैं ना टेस्टिकल्स, ठीक है, वो जो दो उनके नीचे लटक रहे होते हैं ना चीजें, वो गदूद, वो जो जिल्द और गोश्त में गिल्टी की बीमारी की वजह से बनती है। और ज़िबा के वक्त बहता हुआ खून को मकरूह फरमाया। बहता खून तो वैसे हराम है, लेकिन बाकी चीजें जो हैं ये भी हराम करार दी कि ये 7 अज़ा
हजूर ने ये मना किए हैं खाना। एक क्या पित्ता, पेशाब वाला मसाना, क्योंकि उसमें बेटे रहता है, पेशाब रहता है, उसका पेशाब वाला मसाना, नरो मादा की शर्मगा, और क्या कहते हैं जहां से पेशाब निकलता है, टेस्टिकल्स, गदूद वो गोश्त जो जिल्द और गोश्त के दरमियान गिल्टी बीमारी की वजह से बनती है, ज़िबा के वक्त बहता हुआ खून को मकरूह फरमाया। ठीक है, बहता खून तो कुरान में आ गया ना, इसलिए सूरह नाम 145 की वजह से हराम है। बाकी 6 अज्जा सूरतुल आराफ 157 की ज़ाहरी नस कि वो रसूल सुथरी चीजें उनके लिए हलाल फरमाते और गंदी चीजें उन पर हराम करते की वजह से मकरूह तरीन, वो सूरत अल नाम की वजह से, ये सूरत अल अराफ की 157 के सरकार ने नापसंद फरमाया, तो इस वजह से हमने कहा यह मकरूह तहरीमी है। इन पर तो अहले सुन्नत का इज्मा है जो मैंने कह दिया। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि हुजूर ने जब मसाने को क्या कहते हैं नापाक कहा, अच्छा नहीं, जहां पेशाब जमा होता है वो नजासत हफीफा होता है, पेशाब जानवर का नजासत हफीफा होता है, कहीं लग भी जाए तो नमाज हो जाती है, पाक जानवर का पेशाब कहीं लग जाए तो फिर नमाज हो जाती है। और हुजूर ने जानवर मसाने को मकरूह कहा जहां जानवर का पेशाब नजासत हफीफा होता है, तो ओजड़ी में तो जानवर का पखाना नजासत गलीजा है, इसलिए मसाने की तरह ओजड़ी आंते भी मकरूह तरीमी। ये आला दर का फतवा। उन्होंने कहा पेशाब जो है ओदी जगह सरकार ने अच्छा नहीं समझा ते ओजड़ी भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। लेकिन कई जगहों पर आता है आसारे सहाबा में कि उन्होंने ओजड़ी पकाने के लिए ली है, तो मैंने ये किया है कि अगर ओजड़ी अच्छे तरीके से साफ हो जाती है, आप समझते हैं इसमें बदबू नहीं है और पोटी नहीं है, तो खा ले। अगर अच्छे तरीके से साफ हो जाती है खा ले। इस पर भी एक लतीफ़ा है, जो अहले हदीस हज़रात हैं वो तो ज़ईफ़ हदीसों पर अमल करते नहीं है, वो ज़ईफ़ हदीसों पर अमल करते नहीं, हम करते हैं। ये ज़ईफ़ हदीसों में आता है कि हुजूर ने जो फरमाया ना मसाना वगैरह चीज़ें, तो इसलिए नरो मादा की शर्म का अज़ब तनासल वगैरह जो भी आया ना, तो उनके लिए हराम नहीं है, क्योंकि वो तो ज़ईफ़ हदीस अमल नहीं करते, बस इतना ही काफ़ी। ऐसे उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए कि भाई भी चीज़ा खा लो ताड़ी तो तन तक पाक ही ताड़े वास्ते सारा कुछ। हमारे नबी को बोलो बराज को भी पेशाब बहाने को भी नापाक कहना मना है, क्योंकि हुजूर की शख्सियत ऐसी है कि आपके पेशाब बहाने को भी आपकी निस्बत की वजह से पाक कहते हैं, ठीक है। वो चीज़ें को समझ आई ना चीज़ें, तो कौन कौन सी चीज़ें, मसाना, पित्ता, अज़्व तनासल, पिछली जहाँ से पोटी निकलती है, ठीक है, ये चीज़ें जो है मना कर दी गई। अच्छा जी, और ये मैंने पहले बता दिया था कि जो क्या कहते हैं एक जानवर में 7 हिस्से होते हैं। अब 5 बंदों ने कहा असि 7 हिस्से पूरे कर लेंगे, किन्ने दा है जानवर जी, उन्होंने कहा 60,000 का, और कहा ठीक है अभी 5 जिन्हें ना 12 5 60 60 फाड़ लो, 7 हिस्से साढ़े, तो बात समझ में आई। अगर कोई 5 बंदे 7 हिस्से करेंगे इंज पैसे पा के, तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी उस सूरत में होगी जब 7 हिस्सों में 5 है ना, तो 5 वाले कहन 2 मैं ले लेना, मेरे 3 हो गए बाकी 4 ताड़े हो, या दूसरा कहता एक एक असी ले लेंगे, 3 ओ ले लें, 4 4 3 7, लेकिन इसको तकसीम करके 5 पर वो नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी एक हिस्सा होती है, 1.5 नहीं होती। जब 1.5 करेंगे तो कुर्बानी किसी की नहीं होती। और एक नुक्ते की बात है कि भाई हम और चल यार 5 ठीक है, समझ नहीं आती,
अभी मेरा एक दोस्त उसने कहा मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं। मैं कहा नहीं, एक हिस्सा होता है, या तुम करो या तुम्हारी बेटी करे। तुम उसे पैसे दे दो या तुम्हें पैसे दे दे, मालिक बना दे, वो तुम्हारी तरफ से कुर्बानी हो। स्वाब तो मिल ही जाना जो तुझे मिलना है। इसलिए कुर्बानी में 7 हिस्से होते हैं। 5 बंदे 7 हिस्सों को आपस में डिवाइड करके तो नहीं, हिस्से बांट लें, मुझे हिस्सा दे दो एक, तो फिर हो सकती है, पैसे नहीं बांट लें। अब किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। पैदाइशी लंगड़ा तो नहीं करना। हमारे घर के साथ एक गाय है, बकरे की आँख ना नलके के अंदर जाती है, तो आँख पूरी खोली हुई है, फिर नहीं, वो लगी है ना, तो वो नक्स नहीं है, वो तो एक एक्सीडेंट हो गया उसका, लेकिन उसके लगी हुई है, आंख जाया नहीं होगी, काना नहीं हो गया। हम ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल मुकम्मल काना है वो तो बेचारे के वैसे फोड़ गए। अगर किसी वक्त में चोट लग गई उसे तो जख्मी है तो कोई बात नहीं है, अभी जख्मी है आप ज़िबा कर लें, कुर्बानी कर लें, कुछ नहीं होता, इंजर पिंजर तो नहीं होया। हाँ, अगर फर्ज करो बंदा खून बकरे का खून जाया हो गया तो बंदियां ना लवा दो तो खून पूरा कर लेने, ठीक है, उन्होंने नहीं लाना पाओ चंगे भले कहो मेरा दे दियो, उदा ओ पॉजिटिव है बी पॉजिटिव, वो नहीं दे जी। और कोई सवाल? बिस्मिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन बरहमतिका या अरहमर